सिर्फ 2 महीने के भीतर कोरोना वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया है। अब तक इस वायरस की वजह से 1,65,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसके चलते दुनिया की 80% आबादी घर में बैठने के लिए मजबूर है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी इस वायरस के आगे घुटने टेक चुके हैं। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश भी इस समय लॉकडाउन में है। अभी सबके मन में यही सवाल है कि कब और कैसे यह महामारी खत्म होगी। अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में काम करने वाले डॉक्टर एंथनी ने कहा है कि कोरोना आगे चलकर सीजनल फ्लू बनने की संभावना है। यही बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना रिसर्च में भी सामने आई है। इस रिसर्च के मुताबिक जब तक इस वायरस का टीका मतलब वैक्सीन नहीं मिलता, तब तक इस महामारी को रोकना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब वैक्सीन या फिर कोई असरदार इलाज नहीं मिला तो कोरोना सीजनल फ्लू बन सकता है। उसी के साथ 2025 तक हर साल इसका संक्रमण होने की संभावना है। तो अब जानेंगे कि कोरोना वायरस सीजनल फ्लू कैसे बन सकता है। यह जो कोरोना है, इसको कोविड-19 बीमारी भी बोलते हैं, जो सार्स-कोव-2 नाम के कोरोना वायरस से फैलता है। कोरोना वायरस की कैटेगरी में सार्स और मर्स जैसे वायरस भी होते हैं। सार्स 2002 से लेकर 2003 और मर्स 2015 में फैल चुका है। इसी वायरस की फैमिली में 2 ह्यूमन वायरस भी पाए गए हैं। पहला है HCOV43 और दूसरा है HCOV-HKU1। तब सार्स और मर्स जैसे वायरस से कम समय में छुटकारा मिल गया था, परंतु एचको वायरस हर वर्ष सर्दियों के मौसम में लोगों को संक्रमित करता है और लोगों को सर्दी जुकाम होता है। दरअसल बीमारी का असर हर किसी के इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग, उतनी जल्दी कोई व्यक्ति इस बीमारी से छूट पाएगी। इसलिए बीमारी में हमारा शरीर बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी बना लेता है और हम पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब फिर से एचको वायरस के ऊपर फोकस करते हैं। हर वर्ष लोगों में सर्दी जुकाम पाए जाते हैं, स्पेशली सर्दी के दिनों में। इसका साफ तौर पर मतलब यह होता है कि लोगों में वायरस से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी विकसित होती है। इसी के कारण हर साल हमें सर्दी जुकाम होता है। इसी की तरह अगर सार्स-कोव-2 वायरस से लड़ने की रोग प्रतिकारक शक्ति शॉर्ट टर्म के लिए रही तो यह वायरस हमारे लाइफ का हिस्सा बन सकता है और हर वर्ष यह लौट कर भी आ सकता है। इसका मतलब कोरोना वायरस एक सीजनल फ्लू के रूप में भी आगे आ सकता है। अभी सभी के दिमाग में यही चल रहा है कि यह बीमारी कब तक रह सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है उसके अनुसार यदि कोविड-19 को लेकर लोगों में इम्यूनिटी बन भी गई तो भी इस वायरस को पूरी तरह खत्म होने में 2025 तक का समय लग सकता है। देखा जाए तो इसकी संभावना भी कम लग रही है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में 111 लोग संक्रमण से ठीक हुए थे, लेकिन दोबारा उनको संक्रमण हो गया है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए ज़्यादातर देश लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के फंडे आजमा रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों की माने तो लॉकडाउन कोरोना संक्रमण को नहीं खत्म कर सकता। उनका मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण के फैलाव के ऊपर कुछ दिनों के लिए हम नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से इसका संक्रमण शुरू हो जाएगा। इसी का कारण जब तक इस वायरस का कोई वैक्सीन या असरदार इलाज नहीं मिलता, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग यह एकमात्र उपाय हमारे पास है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नामी रिसर्चर आर्थर स्टीफन किसलेर ने कहा है कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर एरिन मोर्डिकाई बताती है कि जब 1980 में स्पेनिश फ्लू फैला था, तब अमेरिका के सिटीज़ में लगभग 8 सप्ताह तक लगी पाबंदी अचानक से हटा दी गई थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ था कि कम समय में ज़्यादा जगह पर बीमारी का संक्रमण फैल गया। इसमें 50 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे और लगभग 5 करोड़ लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। हमें कोरोना से डरकर साल 1.5 साल पूरी तरह लॉकडाउन होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगभग साल 1.5 साल तक कुछ प्रतिबंध सार्वजनिक तौर पर जारी करने होंगे। भारत में अब तक 17,874 कोरोना के मामले दर्ज हो चुके हैं और 568 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना भारत में पीक पॉइंट तक नहीं फैला है
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत बताते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज पाए जाएंगे। मई जून में यह सिचुएशन आ सकती है। भारत की 65% जनता को वायरस से रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए लगभग 2 साल लग जाएंगे। वह आगे बताते हैं कि लॉकडाउन एक टेम्परेरी अवधि है जिसमें अस्पतालों को, डॉक्टरों को, नर्सों को हमें तैयार करना होता है। लॉकडाउन से यह बीमारी खत्म नहीं होगी और जब लॉकडाउन खुलेगा तब संक्रमण ज़्यादा बढ़ेगा और जब तक लोगों की इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगी तब तक ये वायरस ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू करनी होगी क्योंकि सारे लोग खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके बाद लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। युवा लोग इस वायरस को अच्छे से सहन कर सकते हैं, उनमें शक्ति है उस वायरस को सहन करने की, लेकिन बुजुर्गों को हमें बचाना होगा। रविकांत जी के मुताबिक बीमारी का खात्मा तभी होगा जब वैक्सीन बन जाएगी और वैक्सीन बनने के लिए अभी 2 साल बाकी है, क्योंकि 2 साल तक वैक्सीन बनेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम 2 साल के लिए सावधानी बरतनी होगी। 2 साल हमें अच्छे से, ध्यान से, सावधानी पूर्वक सारी चीज़ें इधर उधर देख के ही आगे चलना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को यह गलत बताते हैं और वह बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग से अच्छा फिजिकल डिस्टेंसिंग इम्पॉर्टेंट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसी के साथ आपका कोई सलाह, सुझाव या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।